मेरा प्रश्न है सर कि हमारे देश में क्रांतियां क्यों नहीं हो पाती हैं, और जो कुछ लोग क्रांति करने के लिए उतरते भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। भारत बहुत ज्यादा पारंपरिक देश रहा है और मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, इन सब के नीचे दबा हुआ है। देखो ना, जो अंधविश्वासी है वो क्या क्रांति करेगा? भारत के बारे में कहा जाता है टू रिलीजियस टू रिवोल्ट। इतना ज्यादा धार्मिक देश है कि यहाँ क्रांति कभी होने नहीं पाएगी। एक आदमी है, उसकी जिंदगी बर्बाद है, पर फिर भी वो क्रांति में उठेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उसने मान लिया है कि उसकी बर्बादी उसके क्रांति कैसे करेगा वो। किसी ने सवाल नहीं पूछे, सबने बस तुम्हारे व्यवहार का रेशा रेशा उसी किताब से आ रहा है और तुमने वो किताब आज तक पढ़ी भी नहीं, तुम उस किताब को जी रहे हो। ये कहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये आपके मन में आ गई ये बात। जब मान्यता की जड़ तक पहुंचोगे तो कहोगे यार नहीं चाहिए। अगर यहां से आ रहा है ये सब कुछ तो नहीं चाहिए। भीतर अगर लॉ लग गई तो सामाजिक क्रांति निश्चित है, वो होगी, फिर होगी। आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। आज का मेरा प्रश्न है सर कि हमारे देश में क्रांतियां क्यों नहीं हो पाती हैं, और जो कुछ लोग क्रांति करने के लिए उतरते भी हैं तो या तो उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जिन लोगों के लिए वो उतरते हैं वही उनके खिलाफ हो जाते हैं। और सर कई मामलों में जो क्रांतिकारी उतरे भी उनका मकसद कुछ और होता है, शायद वो अपना मकसद छोड़ देते हैं। तो ये क्या है सर, ऐसा क्यों होता है हमारे, और खासकर भारत में ऐसा हुआ है सर? हमें उन जगहों को देखना पड़ेगा जहां क्रांतियां हुई। ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। जिसको आप क्रांति कह रहे हैं, जो सड़कों पर होती है, वो सबसे पहले आदमी के भीतर होती है। भीतर होगी वो क्रांति तो सड़क पर होगी, नहीं तो सड़क पर नहीं हो सकती। और भीतरी क्रांति क्या होती है? यूरोप के कई देशों में क्रांतियां हुई, पर उससे पहले वहां एक भीतरी क्रांति थी जो कहती थी हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। रिफॉर्मेशन, रेनेसां, रिवॉल्यूशन। तो पहली बात क्या थी? हम मानेंगे नहीं। बाहर आपको आपका दमन होता है वो दिखाई देता है, पर आपको ये नहीं दिखाई देता कि आपका पहला जो दमन है वो भीतर हुआ है। और भीतरी दमन पता है क्या होता है? दमन माने सप्रेशन। भीतरी दमन होता है जब आपको कुछ मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है धर्म, परंपरा, संस्कृति द्वारा। और जहां इन ताकतों का जितना ज्यादा जोर होगा वहां उतना ज्यादा भीतरी दमन होगा। जहां भीतरी दमन जितना ज्यादा होगा वहां बाहरी दमन को जनता उतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी। क्रांति तो तब होना जब मैं कहूं कि मुझे मेरे ऊपर कोई चाहिए ही नहीं जो शोषण करता हो, राज करता हो, हक चलाता हो। यही तो क्रांति है। मुझे नहीं चाहिए। अब वो जब मैंने भीतर ही किसी को अपने ऊपर राज करने दिया है तो मैं बाहर क्या क्रांति करूंगा? भीतर ही मैंने राज करने दिया है। भीतर हम राज कैसे करने देते हैं समझिएगा। ये जो भीतर है ना, इसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। और इसका स्वभाव होता है जानना। क्या होता है स्वभाव? जानना। हम छोटे थे तब से हमें जानने के लिए प्रेरित करा गया है या मानने के लिए? मानने के तो लिए। क्रांति कि तो नन्ही सी कोपल को और कली को वहीं पर कुचल दिया गया। मानो ना, अब तुम क्या क्रांति करोगे? जब तुमने भीतर ही घुटने टेक दिए हैं तो तुम बाहर क्या विद्रोह करोगे? हमारा भारत में जो आंतरिक जीवन होता है, आप देखिए ना कैसा होता है। हर बात तो आप मानते हो, और जहां कहीं क्रांतियां हुई हैं पूरे विश्व में, वहां उन्होंने सबसे पहले ये कहा है हमें मानने को जो तुम मजबूर कर रहे हो हम नहीं मानते। यूरोप ने विद्रोह करा सबसे पहले चर्च की सत्ता के विरुद्ध। जैसा धर्म चला आ रहा था, लोक धर्म, उसके विरुद्ध भीतरी विद्रोह करा, तब जाकर के सड़कों पर खून बहा। और अगर भीतरी विद्रोह नहीं हुआ है और आप सड़क पे क्रांति करने गए हो तो क्रांति निष्फल जाएगी, बल्कि वो क्रांति उल्टी पड़ जाएगी। हम भीतरी विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पारंपरिक देश रहा है, बहुत ज्यादा।
और मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, इन सब के नीचे दबा हुआ है। देखो ना, जो अंधविश्वासी है वो क्या क्रांति करेगा? उसने तो अपने भीतर ही अपना शोषक बैठा लिया है, वो बाहर वाले शोषक के खिलाफ क्या क्रांति करेगा? अंधविश्वास का मतलब यह है कि इन्होंने मुझसे आकर के बोला फलानी बात मानो और मैंने मान लिया। ये मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले फलानी बात मानो, मैंने मान ली। तो यहीं पे तो मैंने घुटने टेकने की शुरुआत कर दी ना। जब यहां घुटने टेक दिए तो बाहर लड़ाई क्या लड़ोगे? भारत के बारे में कहा जाता है भारत टू रिलीजियस टू रिवोल्ट। इतना ज्यादा धार्मिक देश है कि यहां क्रांति कभी होने नहीं पाएगी, क्योंकि आपने बहुत बातें मान ली हैं। एक आदमी है, उसकी जिंदगी बर्बाद है, पर फिर भी वो क्रांति में उठेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उसने मान लिया है कि उसकी बर्बादी उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों की वजह से है। क्रांति कैसे करेगा वो? उसने तो मान ली ना कोई बात, उसको बता दिया पंडित जी ने बैठा करके कि ये जो तू गरीब है और जो तुझे इतना सब सहना पड़ रहा है, तेरा शोषण हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तू पिछले जन्म में बहुत गंदा आदमी था। उसने मान लिया। वो क्रांति करेगा कभी? करेगा क्या? महिलाएं हैं, उनको मनुष्य तो माना ही नहीं गया, और 100 तरीके की बेवकूफियां और बदतमीजियां वो बर्दाश्त करती हैं दिन भर, जिंदगी भर। और क्रांति तो छोड़ दो, जो व्यवस्था चली आ रही है पुरानी, उसको बदलने की कोशिश करो तो महिलाएं ही सबसे पहले उठ के मुंह नोच लेती हैं। मुझसे पूछिए, हाँ ये महिलाओं का दुश्मन है। क्यों? ये कह रहा घर में मत बैठी रहो, इसे हमारे आराम से तकलीफ है। तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें बाहर की खुली हवा, वहां सांस लेने के लिए, उड़ने के लिए भेजना चाहता हूं। वो नारे लगा रही है। एक तो बोली इनको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में ले जाएंगे, बहुत लिबरेशन की बातें करते हैं, ये हमारा घर छुड़वाएगा। वो यहां से पूरी तरह से परास्त है। वो बाहर क्या कुछ करके दिखाएगी? पहले क्रांति मन में आती है, फिर समाज पर छाती है। और हमारे मन की क्रांति को, जो हमने धर्म के विकृत संस्करण पकड़ रखे हैं, उस क्रांति को कुचल दिया है उसने। भारत का धर्म मूलतः बोध का धर्म है, जानने का। वैदिक धर्म कहते हैं ना अपना हम, हाँ। तो वेदांत जानने का दर्शन है। जानो, जानो, बोधो अहम। मैं सिर्फ बोध प्राप्त नहीं करता, मैं बोध ही हूं। यह है हमारा असली धर्म। लेकिन काल चक्र में हमने इस धर्म को मानने का, विश्वास का धर्म बना दिया, आस्था। हम तो ऐसा मानते हैं जी, हमारी तरफ तो ऐसा विश्वास है जी, हम तो ऐसा ही करेंगे जी। अरे तुम क्या कर रहे हो? नौ दुर्गा शुरू हो रही है, ये बकरी क्यों उठाए लेके जा रहे हो? जी काटते हैं जी। क्यों काटते हो जी? कौन खाता है बकरी को? निश्चित मानो ये सब पशु पक्षी, ये तो देवी के भी बच्चे बच्चियां हैं, देवी तो नहीं खाती। कौन खाता है जी? हम खाते हैं जी। तो तुम खाते हो तो उसमें तुम देवी को क्यों बीच में ला रहे हो? बस जी ऐसे ही चलता आया है जी। जहां ये चलता है ना कि जी बस ऐसे ही चलता आया है जी, वहां क्रांति कैसे होगी? ऐसे ही चलता आया है जी और हमने मान लिया है जी, तो काहे की क्रांति जी? जो चलता आया है चलने दो, चलता आया है चलने दो। तू तू नीचे बैठ, तू उधर रह, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरी जाति में ये समस्या है, तेरा ऐसा है, तेरा वर्ण बेकार है। नहीं जी ये मैं कैसे, मतलब क्यों? अरे हमारी पुरानी किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और जिसको ये बात बोली उसने मान भी लिया। उसने मान लिया। उसने नहीं कहा कि मैं जाकर के पढ़ना चाहता हूं उपनिषद, मुझे प्रस्थान त्रयी के पास जाने दो, मुझे थोड़ा वेदांत सूत्र देखने दो, मुझे सांख्य योग देखने दो। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारा षड दर्शन है उसमें कहां पर जाति का उल्लेख है और कहां ये सब बातें हैं। न्याय वैशेषिक मुझे बताओ, कहां सांख्य योग बताओ मुझे, कहां ये? उसने भी नहीं पूछा, जिसका शोषण हो रहा है उसने भी नहीं पूछा कि तुम बोलते हो शास्त्रों में लिखा है जी। कहां लिखा है जी? कहां लिखा है? कहां लिखा है? हम तो दर्शन को मानेंगे, हम श्रुति को मानेंगे। दर्शन में दिखा दो कहां लिखा है, और श्रुति में दिखा दो कहां, कहीं नहीं लिखा है। कुछ स्मृतियों में लिखा होगा।
किसी ने सवाल नहीं पूछे, सबने बस माना। और मानने का मतलब ही होता है कि भीतर घुटने टेक दिए। जब भीतर घुटने टेक दिए तो बाहर ऐसे मुट्ठी नहीं तान पाओगे। बाहर की मुट्ठी तने, उसके लिए पहले भीतर मुट्ठी तननी चाहिए, और वो हम तनने नहीं देते। छोटा बच्चा होता है, अंकल जी को नमस्ते करो। अंकल जी एकदम दुनिया के सबसे बड़े छछूंदर, और तुमने उसका नमन करवा दिया छछूंदर के आगे। ताऊ जी के पांव छुओ, और ताऊ जी खतरनाक किस्म के काहिल, आलसी, गंवार, जो जो उनको उपाधियां दी जा सकती हो, और वो इतना सा है अभी, वो आप पर आश्रित है, आपने जबरदस्ती करके उससे ताऊ जी के पैर छुआ दिए, उसकी रीढ़ झुक गई ना, अब वो रीढ़ सीधी कैसे करेगा बोलो? तुमने गलत जगह तुमने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करा है। तुम माँ बाप हो, तुम्हारी चलती है उस पे, तुमने जबरदस्ती चलाई है, उसको कहा यहां झुको, ये मानो, ये मानो, वो मानो। अच्छा, मंदिर के सामने निकल रहे हैं, भगवान जी को जय बोलो, तुमने उसको अर्थ बताया भगवत्ता का? तुमने कुछ पूछा? तुमने उसके मन में एक बात बैठा दी कि भगवान जी कुछ होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे पता, क्या जाने, किसने बताया? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ऐसे करो। ऐसा करना होता है। ये दिन आ गया, चलो इस दिन फलाने कुएं में जाके बाल्टी पानी निकाल के ऐसे उधर को मुंह करके सरसों डाल के नहा लो, और वो बड़ा एक विस्तृत इलेबोरेट प्रपंच होता है। मैंने तो सिर्फ सरसों डाली, उसमें हींग, मेथी, और वो इतना सा देख रहा है, और सवाल वो कुछ नहीं पूछ सकता। थप्पड़ और मारोगे उसको सवाल पूछे तो। क्या क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि सवाल का कोई जवाब किसी के पास है नहीं। अब क्रांति होगी जहां सवाल तक नहीं पूछे जा सकते, वहां क्रांति होगी क्या? क्रांति होती है कि आकाश की वर्जनाओं को काटेंगे, उसके लिए पहले भीतरी पंछी के पंख तो खुले होने चाहिए ना। तुम भीतर ही उसके पंख बांध देते हो, बाहर क्या क्रांति करेगा? भारत में होंगी भी नहीं क्रांतियां। एक तरीके से देखा जाए, बहुत विद्वान है जिन्होंने कहा है कि शोषण की जितनी गहरी और जितनी लंबी परंपरा भारत में रही है, उतनी तो विश्व में कहीं रही नहीं। और ये जादुई बात है, चमत्कारिक, कि भारत में कभी कोई क्रांति हुई नहीं। भारत में कभी कोई क्रांति हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? हम धार्मिक लोग हैं ना, और धर्म क्या है ये हम जानते नहीं। हमने धर्म की झूठी व्याख्याएं कर दी हैं, उन झूठी व्याख्याओं ने सब क्रांतियों का गला घोंट दिया, एबॉर्ट कर दिया उनको। समझ में आ रही है बात? अब लिख दिया गया कई किताब में, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो अब राजा जो कुछ करेगा मानना पड़ेगा ना। राजा अत्याचार करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। पति परमेश्वर होता है, अब पति ने चांटा भी मार दिया, लात भी मार दी, तो परमेश्वर ने मारी है, प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले। पूछ ही नहीं रहे हो, ये हैनीबाज, ये परमेश्वर का प्रतिनिधि है। है। आज भी हैं जो नाम लेकर के नहीं पुकारती, और कहने को तो बोलते हो कि अरे वो तो हम समवयस्क हैं, हम उम्र हैं, बराबरी का रिश्ता है। वो उसको तुम करके बात करेगा, वो आप करके बात करेगी। और पढ़े लिखे घरों में होता है, यहां क्रांतियां होंगी, वो किस दृष्टि से आप कहलाने लायक है बताओ? और किसी बाहर वाले को तो फिर भी गलतफहमी हो जाए कि वो इज्जतदार है, तुमने तो उसको पूरा देखा है, तुम अच्छे अच्छे से उसकी रग रग से, मने सब रगों से वाकिफ हो, तुम्हें पता है वो कितना जलील आदमी है, तुम कैसे उसको आप बोलती हो? पर नहीं चलता है। अब क्रांति होगी, ठीक लग रही है कुछ बात? ऐसे ही है ना जी सर। बाहर बाहर से लोगों को प्रेरणा देने से
या भड़काने उकसाने से कुछ नहीं होने वाला। सर आपसे जुड़ने से पहले हमारा भी यही हाल था, और अब कुछ टाइम से हम सुधर रहे हैं सर। मैं तो कहता हूं लोगों को ना क्रांति के लिए मत प्रेरित करिए, लोगों को वहां ले जाइए जहां से उनकी मान्यताएं सचमुच आ रही हैं। लो देखो कि जो बातें तुम मानते हो वो सचमुच आ कहां से रही हैं। हमारा गीता समागम चल रहा है, तो उसमें बीच बीच में हम गीता उनके सामने रख देते हैं और मनुस्मृति सामने रख देते हैं। कहते हैं तुमने गीता बहुत पढ़ ली, 100 सत्र कर लिए गीता के, लो अब मनुस्मृति पढ़ो। तब चीख पुकार मचती है, हाय हाय ये क्या दिखा दिया, अरे तुम्हारे व्यवहार का रेशा रेशा उसी किताब से आ रहा है, और तुमने वो किताब आज तक पढ़ी भी नहीं, तुम उस किताब को जी रहे हो। छोड़ो कि उस किताब की प्रशंसा करनी है कि निंदा करनी है कि क्या करना है, जान तो लो कि तुम्हारे व्यवहार का एक एक हिस्सा, एक एक अंश, कोशिका आ कहां से रहे हैं, जान तो लो। कम से कम तुम जानना भी नहीं चाहते। तो ये छोड़िए कि लोगों को मुझे क्रांति का हौसला देना है। मैं कह रहा हूं उनको ले जाइए और दिखाइए कि ये जो तुम अभी भी करते हो ना, अपने घरों में, समाज में, दफ्तरों में, राजनीति में, धर्म में, हर जगह, देखो ये कहां से आ रहा है, देखो 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 कहां से आ रहा है। तो शायद लोगों को थोड़ा बुरा लगे, तो शायद क्रांति की कुछ संभावना तैयार हो। आप हैरत में पड़ जाएंगे जिस व्यवहार को, मान्यता को, जिसको आप सामान्य साधारण मानते हो ना, आप सोचते हो तो नेचुरल है, ऐसा होता ही है। खासकर जो भारतीय स्त्री का स्टीरियोटाइप चलता है, भारतीय माँ ऐसी होती है। अरे भारतीय माँ वैसी पैदा नहीं होती है, तुम उसे वैसा बना देते हो, उसके जीन्स में थोड़ी कुछ अलग है। एक जगह कहीं पर था और ये एकेडमिक एक्सरसाइज चल रही थी, इंडियन मदर वर्सेस अमेरिकन मदर, जैसे कि अटलांटिक पार करके जीन्स बदल जाते हैं। क्या दिखा रहे हो, ये साफ क्यों नहीं बताते हो कि एक को दूसरी मानसिक खाद खुराक डाल दी गई है और दूसरे को कुछ और डाल दिया गया है। ये इंडियन मदर क्या था, नहीं भारतीय मां तो ममता से भरी होती है, तुम्हें तो ममता शब्द का भी अर्थ ना पता हो। जिन बातों को आप कहते हो ये तो नॉर्मल ही हैं, वो नॉर्मल नहीं है। समझो वो बातें कहां से आ रही हैं। वो तुम्हारे मन में कूट कूट के चुपचाप धोखे से भरी गई हैं, या तो धोखे से या अज्ञान में भरी गई हैं। हमें बड़ा ये नॉर्मल लगता है। अब हस्बैंड वाइफ जा रहे होंगे, वाइफ थोड़ा एक कदम पीछे ही चल रही होगी, तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ असाधारण तो मुझे लग नहीं रहा। ये लिखा हुआ है, ये रिटन में है, लिखित में है, पत्नी एक कदम पीछे चलेगी, इसलिए पीछे चल रहे हो। और आपने वो किताब कभी पढ़ी भी नहीं जहां ये लिखा है, लेकिन फिर भी आप उसी किताब को जी रहे हो। और अपने जितने व्यवहार के हिस्से होते हैं सारे, आप क्या सोचते हो कि ये आपके साधारण एटिकेट का हिस्सा है कि बड़े बोल रहे हो तो आवाज नहीं करनी है, सुनना है? ना 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 ना, लिखा हुआ है, अथॉरिटी के सामने सबमिशन दिखाओ, ये लिखा हुआ है। आप इसलिए नहीं बोलते हो। तो एक तो फालतू की बात यह है कि अथॉरिटी के सामने झुक करके रहो। कहते हैं ना बच्चा बिगड़ गया उल्टा जवाब देता है, ये कहीं लिखा हुआ है कि ये नहीं करना है, इसलिए ये आपके मन में आ गई ये बात। पर हमें हमारे मान्यता की जड़ भी नहीं पता। जब मान्यता की जड़ तक पहुंचोगे तो कहोगे यार नहीं चाहिए, अगर यहां से आ रहा है ये सब कुछ तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और फिर एक सम्मान भी पैदा हो पाएगा वास्तविक धर्म के प्रति। उसके बाद उपनिषदों को यहां रख पाओगे, उसके बाद समझ पाओगे कि धर्म और संस्कृति बहुत अलग अलग चीजें हैं, कि धर्म और लोकधर्म बहुत अलग अलग चीजें हैं, कि दर्शन और मान्यता बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद भगवत गीता का सही अर्थ समझोगे और कुछ सम्मान दे पाओगे। आध्यात्मिक भीतर अगर लॉ लग गई तो सामाजिक क्रांति निश्चित है।
वो होगी, फिर होगी। जी सर, थैंक यू सर। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।